महात्मा ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन करते हुए, महात्मा आरक्षण के जनक साहू जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, अंधों को आंख, बहरों को कान, गूंगों को जबान, नारी को सम्मान और इस भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब को सत नमन करते हुए, बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब जी के चरणों में नमन करते हुए, और यहाँ पे उपस्थित हमारे राष्ट्रीय बहुजन महासंघ के संरक्षक डॉक्टर भगवान सिंह जी और हमारे सामने हमारे पंचम बाबू जी और इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश आजाद जी और हमारे छोटे बड़े सभी बुजुर्ग, नौजवान साथी, बच्चे, सभी को मेरा सादर जय भीम। मेरे सम्मानित साथियों, अभी हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि अंग्रेज यहाँ पे आर्य आए तभी से इतिहास रचा गया। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में कोई जातियां नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ लोग अनार्य कहते थे। और यहाँ पे पूरे देश में राजा हुआ करते थे, कोई कहीं का राजा, कोई कहीं का राजा, अपने अपने जिले के राजा हुआ करते थे। तो ये जब आर्य यहाँ पर आए, विदेश थे, तो ये लोग हमारे राजाओं के यहाँ पर ये कहकर कहने लगे कि हम तो आपकी बेगार करते रहेंगे, आप हमें अपने पास रख लो। तो हमारे यहाँ के हमारे मूल निवासी लोग आज भी दयावान हैं। आपने देखा, आपको रहम आ जाएगा, मगर ये बाहर के लोग हैं, इनको रहम नहीं आता है। जब ये लोग यहाँ पर आए तो इन्होंने छल कपट करके हमारे सभी राजाओं को इन्होंने मार दिया। लास्ट में रह गए हरुणा कश्यप, जो आपने नाम सुना होगा। जो हरुणा कश्यप इनके चाल में नहीं फंसे तो इन्होंने छल कपट करके उनको भी मार दिया। उनकी बहन रह गई होलिका। जब इन्होंने आधी रात को उस होलिका को भी मारा, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को बता दिया कि वो राक्षस नहीं थी, मगर मैं आपको बता दूं वो हमारे यहाँ की मूल निवासी थी। जब इन्होंने रात के 12 बजे उसको मार दिया, तो जब इन्होंने खुशियां मनाई और कहते ना जो गुलाल बरसाते, तो इन्होंने कहा कि इस देश पर हमारा राज हो गया। इन लोगों के चंगुल में फंसते गए लोग, तो जैसे इनके पास में जल्दी पहुंच गए लोग, चंगुल में फंस गए, इनकी गुलामी करते रहे। तो वो उस ओबीसी समाज को पिछड़ा वर्ग बोलते हैं उनको। उसके बाद में धीरे धीरे इन लोगों ने हमारे लोगों पर कब्जा करते रहे और हमको गुलाम बना दिया। जो दूध का काम करेगा उसे इन्होंने यादव बना दिया, लोहार का काम करेगा उसे लोहार बना दिया। जैसे काम के हिसाब से इन्होंने जातियाँ बांट दी, जातियों के हिसाब से हमारे देश में रहने लगे। अब इन लोगों ने पूरा हमें गुलामी कर दी। तो आज मैं आपको बताऊं, हमारे साथियों ने बता दिया, ये भीमा कोरेगांव का जो इतिहास आपको बताया, इसमें जब ये भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ, उससे पहले हमारे पीछे झाड़ू और हाड़ी लटकी रहती थी। तो ये जो झाड़ू और हाड़ी हमारे से छुड़ाने वाले ये हमारे 500 महार हैं, इनको हम आज सत सत नमन करते हैं, इन्हीं की बदौलत हैं। और जो आज प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक जो बनते हैं, जो बाबा साहब की देन है, जिन्होंने संविधान बनाया। और जब संविधान नहीं था उससे पहले हमारा एससी समाज का कोई भी न तो प्रधान बनता था और न विधायक बनता था। जब बाबा साहब ने संविधान बनाया, संविधान में भी बाबा साहब ने जो रिजर्व सीट दी थी, सुरक्षित सीट, बाबा साहब को पता था कि सुरक्षित सीट पे एससी का जीत के जाएगा। तो जब जीत के जाएगा वहाँ,
तो अपनी समाज की बात तो रखेगा, मगर वहाँ पर जीत के जाते हैं वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत तो जाते हैं, संविधान को मानते तो हैं, मगर वहाँ पर वो मनुवाद की विचारधारा से, गुलामी की विचारधारा से वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाकर कोई अपनी आवाज़, अपने समाज की आवाज़ नहीं उठाता है। आज भी 131 सांसद हैं, जबकि हमारे समाज पर कितना अत्याचार होता है, एक भी आवाज़ नहीं उठाता है, तो वो सिर्फ गुलाम बने हुए हैं। तो मेरे सम्मानित साथियों, आपको अपना इतिहास जानना होगा। अभी एक देखा होगा जो 25 दिसंबर को बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था, तो कुछ लोगों ने मनुस्मृति को दोबारा से जलाया, तो ये मनुवादी लोग फिर दोबारा से उस मनुस्मृति का दोबारा से इतिहास रचना चाहते हैं और कह रहे हैं कि ये मनुस्मृति है, ये हमारा बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसको इन्होंने क्यों जलाया, जबकि मनुस्मृति में हमारे हक अधिकार कुछ नहीं थे। जो हक अधिकार हैं वो संविधान से हैं हमें, और ये लोग फिर दोबारा से मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं और ये छल कपट करते हैं। आपने देखा कि जब कोई भी हमारे समाज से अधिकारी बन जाता है तो ये नहीं देखते कि ये कौन से, ये क्या सोचते हैं कि ये अधिकारी बन गया, कहीं ये अपनी समाज का भला ना कर दे, तो ये अपनी बहन बेटियों की शादी भी उसी अधिकारी से करने की। बाबा साहब के साथ में भी यही किया इन्होंने। आज भी IPS अधिकारी कोई बन जाए, ये नहीं समझते कि ये शूद्र है, ये दलित है, ये कौन है, ये फिर भी शादी कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर दुश्मन है तो दुश्मनाई निभानी चाहिए, हमें भी कट्टरपन से रहना चाहिए, हमें भी अपना पूरा इतिहास पढ़ना चाहिए। और जब तक कहते हैं जो इतिहास नहीं पढ़ेगा उसे अपनी जानकारी नहीं होगी। आज हम सुरक्षित हैं, मगर ये देखो कि हम सुरक्षित क्यों हैं, किसकी बदौलत सुरक्षित हैं। आज हमें तलवार से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, कलम से लड़ने की ज़रूरत है। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, जब पढ़ लिख करके अधिकारी बनेंगे, विधायक बनेंगे, तो फिर तुम्हें तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय संविधान।